नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पिछले 6 महीने से जो इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है और जो इंडियन इकोनॉमी पे थोड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ कम आ रही है और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समय में जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो थोड़ा सा खराब समय चल रहा है, यहाँ पे चाइना किस तरीके से इस मार्केट को अफेक्ट कर रहा है और खास करके यहाँ की जो कंपनियां हैं उन लोगों को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है चाइना की ये पॉलिसी। तो यहाँ चाइना के वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या दिक्कतें आ रही हैं और आने वाले समय में और क्या दिक्कत आएगी अगर गवर्नमेंट ने कुछ कदम नहीं उठाए तो। क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने भी काफी सारे अपने सवाल रखे हैं सरकार के सामने और बहुत सारा ऐसा मेजर फैक्टर है, खासकर कि ऐसे ऐसे सेक्टर है जैसे स्टील सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और सबसे बड़ी बात है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के गवर्नमेंट का हर देश के साथ अलग अलग नजरिया है। हर कंपनी, हर सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स है उसको लेके अलग ड्यूटीज है। उसके वजह से यहाँ जो चाइना है बीच में लूप होल खोज ले रहा है और इस लूप होल का ऐसा फायदा उठा रहा है जिसके वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी और इंडिया का इन्फ्लेशन ये भी बढ़ता जा रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें समझेंगे, जैसे अगस्त, जुलाई और अक्टूबर के समय आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया ही होगा कि YouTube पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स ने आके ये बात कहा कि अब इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का फायदा नहीं है, अब ऐसा स्टॉक मार्केट हमें ढूंढना पड़ेगा जो कि काफी समय से रिटर्न नहीं दिया और अब अपने पीक पे जाने के लिए तैयार है। मतलब अब यहां से काफी ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने डायरेक्ट इंडेक्स में, मतलब चाइना के इंडेक्स में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे ऐसे ज्यादा पैसे वाले थे जिन्होंने चाइनीज स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, शंघाई के मार्केट में पैसा लगाया और यहां तक कि रील्स बना के, पॉडकास्ट के थ्रू या कैसे भी सोशल मीडिया का यूज करके आप लोगों को यही दिमाग में डाला गया, खास करके रिटेलर्स के, छोटे इन्वेस्टर्स का, कि इंडियन स्टॉक मार्केट अब वो खास रिटर्न नहीं देगा तो आपको अपना पैसा चाइना के स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। क्योंकि पिछले 10 साल में उसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। इवन कोविड के बाद से तो बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया है, यानी कि पिछले 5 साल में आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे रिटेलर्स को भी इस चीज के लिए इन्फ्लुएंस किया गया, प्रोत्साहित किया गया कि आप चाइना के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। इस वजह से बहुत लोग जो डायरेक्ट चाइना के स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते थे, उन्हें भी चाइनीज इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ईटीएफ्स होते हैं, उन ईटीएफ्स का भी पूरी डिटेल दिया गया हर रील्स में कि आप इस ईटीएफ में पैसा लगा के चाइनीज स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं। काफी ज्यादा आम जनता यानी कि रिटेलर्स ने चाइनीज ईटीएफ में पैसा लगाया और वहां से अभी तक पिछले 2 महीनों में कोई खास रिटर्न नहीं मिला है और आगे जाके ये मार्केट क्रैश करने वाला है, चाइनीज मार्केट भी। क्योंकि देखिए इसके पीछे का कारण ये है कि इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है उसके पीछे क्रैश करवाने में काफी बड़ा हाथ चाइना का है। तो और कुछ दिनों में, जैसे कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ लेंगे और सबको ये पता ही है कि चाइना का जो ग्रोथ पॉलिसी है वो ट्रंप को पसंद नहीं है। ट्रंप भी चाइना के जो प्रोडक्ट्स है उसे अमेरिका में इंपोर्ट होने देना नहीं चाहते हैं और चाइनीज रिलेटेड जो भी कंपनियां रजिस्टर है अमेरिका में वो पिछले 2 साल से वैसे भी वहां से निकल के अलग अलग देशों में जा चुकी है। आईफोन को ही ले ले तो आईफोन का भी जो मैन्युफैक्चर है वो चाइना से हट के अब इंडिया पे शिफ्ट हो गया, जिसे टाटा ग्रुप की कंपनी संभाल रही है, टाटा टेक्नोलॉजी संभाल रही है। अब यहाँ पे हम एक चीज ये देख ले कि जो अमेरिका की पॉलिसी है चाइना को लेके वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे आने वाले दिन में चाइना का जो मार्केट है वो ग्रो कम होगा, अमेरिका उसमें बहुत सारे सैंक्शंस और बहुत सारी ड्यूटीज लगाने वाला है। यहीं पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसे भी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के तरफ से, खास करके टाटा स्टील और जिंदल स्टील जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के तरफ से ये नोटिस दिया गया है गवर्नमेंट को कि आप इस पे कोई कदम उठाएं जो कि चाइना के तरफ से जो चीप स्टील है और जो चाइना लॉस में प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में चीप जो स्टील है उसे भेज रहा है, इसके वजह से टाटा स्टील, जिंदल स्टील और खास करके एमएसएमई सेक्टर, मतलब जो मीडियम स्मॉल कैटेगरी के जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, स्टील कारखाने हैं, ये पिछले 4 महीनों में 35% से ज्यादा ऐसे कारोबार हैं स्टील से रिलेटेड जो कि बंद होने की कगार पे हैं या ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। तो इन सबको ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, खास करके गुजरात जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट हब जहां पे स्टील सेक्टर से बिलोंग करता हुआ एमएसएमई सेक्टर का जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं ये 35% से ज्यादा ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। तो यहाँ पे टाटा और जिंदल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्टील का रॉ प्रोडक्शन करती हैं और इनके पास आने वाले फ्यूचर में 10 से 15 साल में ग्रीन स्टील को भी
प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, जहां तो यहाँ पे एनवायरमेंट की अच्छी क्वालिटी के लिए ग्रीन स्टील पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वहीं पे चाइना अपने यहाँ का चीप और घटिया तरीके का जो स्टील है वो इंडिया में डंप कर रहा है। चाइना का प्रोडक्शन है स्टील के लिए वो काफी ज्यादा एग्रेशन के साथ ज्यादा हो रहा है। वो लॉस में भी लो मार्जिन के साथ अपने स्टील को प्रमोट कर रहे हैं, बेच रहे हैं और अपने जो स्टील है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में दिक्कत यह है कि इस समय रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ रॉ मटेरियल होता है, उसमें स्टील बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के तरफ से। और चाइना इसी चीज को काफी चीप तरीके से प्रोवाइड करवा रहा है। खास करके इंडिया का जो रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां पे रियल एस्टेट के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ रही है। इंडिया इस समय सबसे हाई ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, हाई ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा है। और इस ग्रोइंग इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो स्टील की होती है, जहां पे इंडियन कंपनियां है इसे पूरी करती हुई नहीं दिख पा रही, जिसके कारण इंडिया के जो बहुत सारे इंपोर्टर्स हैं वो स्टील के लिए चाइना और जापान पे ज्यादा भरोसा अपना बनाते हुए दिख रहे हैं। जिसमें एक डाटा सामने आया है कि पिछले 5 साल में 8% से बढ़ के 66% जितना स्टील इंपोर्ट हुआ है। मतलब पे 6 से 7 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर का जो एक डिमांड था इंपोर्ट का, वो अब बढ़ करके 66 मिलियन से ज्यादा हो चुका है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट की काफी नजर है, लेकिन कोई स्टेप्स नहीं उठाया जा रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार के यूनियन बजट में ये चीज जरूर डिक्लेयर हो सकता है कि चाइना की तरफ से होने वाला जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट ड्यूटी को 25% हाइक किया जाएगा, ताकि जो इंपोर्टर्स हैं इंडिया के वो चाइना से जो इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो डिटेलिंग्स मैंने बताया ये सिर्फ स्टील को ही लेके नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी यही हाल है। चाइना इस समय सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का एक्सपोर्टर बना हुआ है, जिसके वजह से इंडिया और खास करके अमेरिका जैसी कंट्रीज को भी एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जहां पे फॉक्सकॉन काफी ज्यादा पॉपुलर है आईफोन बनाने के लिए। हालांकि टाटा टेक्नोलॉजीज अब पूरी तरीके से फॉक्सकॉन से बहुत बड़ी डीलिंग लेने वाला है, जहां पे ये सिर्फ आईफोन ही नहीं बनाएगा, जितने भी लैपटॉप्स बनते हैं, चाहे वो डेल के हों, लेनोवो के हैं, एसर के हैं या सोनी के हैं, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग भी टाटा टेक्नोलॉजीज करने वाला है। कि जिस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ते हुए मार्केट में, ये काफी दिक्कत वाली बात होने वाली है। यहीं पे हमने ये भी देखा था कि टाटा स्टील के जो एमडी एंड सीईओ है टीवी नरेंद्रन, इन्होंने भी न्यू ईयर के ईव पे ये एक घोषणा की थी कि हम इंडियन गवर्नमेंट से लगातार बात कर रहे हैं इसी बारे में कि इंडियन स्टील इंडस्ट्री काफी ज्यादा इफेक्ट होने वाली है, क्योंकि हम लॉस में कारोबार नहीं कर सकते। चाइना का क्या है, उनकी खुद की करेंसी, वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनका खुद का इकोसिस्टम बना हुआ है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन करने वाली कंट्री बन गई है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप भरोसा करना सीखें इंडिया के मार्केट पे, क्योंकि चाइनीज स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं, वहां पे कब कौन सी दिक्कतें आने लगे और किस वजह से मार्केट स्टक हो जाए। आपका पैसा भी वहां फंस सकता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं 2020 में जिस तरीके से कोविड आया था वो चाइना के थ्रू ही फैला था। अभी भी जो एचएमपीवी वायरस को लेकर के एक बहुत बड़ा कंसर्न चल रहा है कि ये चाइना में ही उत्पत्ति हुई है इसकी, और ये इंडिया में अब धीरे धीरे फैलने स्टार्ट हो रहे हैं। हालांकि इस वायरस को लेकर के बहुत बड़ा वैसा खतरा नहीं है कि जानलेवा है, लेकिन फिर भी ये एक फ्लू की तरह है, ये एक वायरस है जो कि चाइना से ही आया है। आप पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं, पिछले 10 सालों में कोई खास रिटर्न चाइना के स्टॉक मार्केट ने नहीं दिया है। 2015 में उनके स्टॉक मार्केट में एक बबल फटा था, जिसके बाद से ही काफी ज्यादा मार्केट नीचे आया और वहीं से स्टेबिलिटी अपनी खोया हुआ है। चाइना में कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर इकोनॉमी में क्या चल रहा है ये चीजें, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, वो वहां नहीं है। आपको अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे पहली बात यह है कि आप अपने कंपनीज को अच्छी तरीके से ऑन ग्राउंड वर्किंग जानते हो, सेबीज को टाइम टू टाइम वो रिपोर्ट प्रमोट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो रेगुलेटरी है सेबी, ये यहाँ पे टाइम टू टाइम हर कंपनियों को अच्छे से गाइड करती है, इन्वेस्टर्स के बारे में सोचती है, रिटेलर्स के बारे में सोचती है। तो स्टॉक मार्केट में अपने ही इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि बाहर के स्टॉक मार्केट में और खास करके चाइना जैसे मार्केट में जाके पैसा लगाना और कुछ इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।